तो राघवेंद्र देखिए, कोलकाता रेपकांड के बाद अब योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, सतर्क है। कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जल्दी से हम चाहेंगे कि इसको लेकर जानकारी दें दर्शकों को। बिल्कुल मनीषा, चूंकि डॉक्टर ही वो पेशा है, डॉक्टरी वो पेशा है जहाँ पे मरीजों के लिए एक नया जीवन देने का काम डॉक्टर करते हैं। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की घटना सामने आई थी और डॉक्टर के साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे में पूरा देश बेअसर था। और उसी की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे अस्पतालों की और डॉक्टरों की समुचित देखभाल और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। इसी कड़ी में ये नियम बनाया गया है कि जितने भी संविदा कर्मी होंगे उनका सत्यापन कराने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनकी नियुक्ति होगी। इसके अलावा सीसीटीवी से लैस होंगे डॉक्टर। जब रात्रि में जो डॉक्टरों का हॉस्टल होता है, जो एमबीबीएस छात्र होते हैं, वहाँ पे भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा डे नाइट की जो भी इनकी ड्यूटी होगी, उस दौरान जब डॉक्टर आएंगे, जिस रास्ते आएंगे जाएंगे, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो एक तरह से वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ, सीसीटीवी के साथ साथ पूरी तरीके से यूपी सरकार मुस्तैद है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल जैसी कोई घटना देखने को न मिले और उत्तर प्रदेश के सारे अस्पताल और वहाँ के डॉक्टर, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, सभी सुरक्षित रहें। किसी के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार देखने को न मिले, किसी के ऊपर हमला न हो, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। तो इस कड़ी में योगी सरकार ये अपना ठोस कदम उठाई है कि अस्पतालों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में करेंगे और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही वहाँ पे संविदा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर एसोसिएशन ने किस तरह से इस फैसले का स्वागत किया है राघवेंद्र, ये भी आप बताएं। जी, डॉक्टर एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि उनकी मुख्य मांगे थी कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक जिम्मेदारी तय करे कि डॉक्टर सुरक्षित कैसे रहेंगे और उनके ऊपर कोई हमला न हो। और उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह हैं उनके तरफ से भी, कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे बिना वेरिफिकेशन के कोई हम नियुक्ति नहीं करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी में रखेंगे और पुलिस की जहाँ जरूरत पड़ेगी हम पुलिस की सुरक्षा भी देंगे। तो एक तरह से जो इन लोगों की समिति है उसने सरकार के कदम को स्वागत करते हुए सराहनीय बताया है और एक उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल जैसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी और उसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित भी करते हुए दिखाई दिया है ये संगठन। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए तो अहम कदम उठाए गए हैं। राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, मरीजों की सुरक्षा के लिए किस किस तरह के ठोस कदम उठाती हुई नजर आएगी योगी सरकार, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे मरीज भी शिकायत करते हैं कि उनका सही तौर पे इलाज नहीं हो रहा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को लेकर योगी सरकार कितना ज्यादा सतर्क और सजग? बिल्कुल मनीषा, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। ये सच है कि चाहे मरीज हों या तीमारदार हों, उनके साथ आए दिन अस्पतालों में दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई जगह ऐसे भी देखा जाता है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके द्वारा तीरंदारों को भी पीटते हुए भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे या चैनलों पे वायरल होती हुई दिखाई दी। और सरकारी अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़ भी रहती है और हालांकि मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा हो, उनके साथ आए हुए अटेंडेंट्स के साथ व्यवहार अच्छा हो, इसके लिए सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक तरह से पीएमटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहीं से ईमानदारी पारदर्शिता की बात करते हुए सरकार को आगे बढ़ना होगा ताकि भ्रष्टाचार के माध्यम से या पेपर लीक की घटना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर न बने। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो गलत रास्ते के तहत पेपर लीक करा करके जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके द्वारा मरीजों के साथ या तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए नहीं देखा गया है। तो सरकार अगर इस स्टेज से लेकर और शुरू के जहां पे इनकी पोस्टिंग होती है वहां तक अगर नैतिक रूप से अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति हो और डॉक्टर सभी उस हिसाब से पेश आए कि सारे मरीजों के साथ, तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी इसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अगर बंगाल में डॉक्टर्स के साथ घटना घटी है तो प्राय उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मरीज होते हैं वो अपने इलाज के लिए दर दर भटकते हैं। डॉक्टर्स बैठे तो हैं लेकिन समय से इलाज करने नहीं आते हैं। कभी बेड का बहाना और कभी अन्य एक्सक्यूज करके भी मरीजों को लौटा दिया जाता है। तो एक तरह से सरकार को इस पर भी ठोस कदम उठाना होगा ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आम नागरिकों को आसानी से मिल सके।